प्रतापरुद्र राजा की राय रामानंद के माध्यम से महाप्रभु से मिलने की प्रचेष्टा। ये जो राजा प्रतापरुद्र हैं, ये राय रामानंद जी के माध्यम बनाकर महाप्रभु जी से मिलने की उनकी इच्छा होती है। तो एक बार राजा प्रतापरुद्र राय रामानंद और अपने मित्रों के साथ पुरुषोत्तम धाम में आए। श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों के लिए राजा की प्रबल उत्कंठा जानकर राय रामानंद जी ने महाप्रभु से मिलकर उनके प्रति राजा की प्रगाढ़ प्रीति की बात बताई और कहा कि राजा ने संपूर्ण मासिक वेतन के साथ राजकार्य से निवृत्ति प्रदान कर मुझे आपके नजदीक रहने का सुअवसर प्रदान किया है। राजा की इस प्रकार प्रेमार्थी और भक्त सेवा की बात सुनकर चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, तोमाते ये एत प्रीति हैल राजार यही गुणे कृष्ण तारे करीबे अंगीकार। अर्थात तुम्हारे प्रति जो राजा की इतनी श्रद्धा हुई है, उसके इसी गुण से संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण उसे अंगीकार करेंगे। ये क्या बोला जा रहा शास्त्रों में? ये मैं भक्त जना पार्था न में भक्तस्य ते जना मद भक्ता नान्य ये भक्ता से मैं भक्त तमामता। हे अर्जुन, जो लोग मेरे भक्त के रूप में अपना परिचय देते हैं कि वो कृष्ण भक्त हैं या भगवान के भक्त हैं, वे मेरे वास्तविक भक्त नहीं हैं। किंतु जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, जो मेरे सेवक, जो मेरे भक्ति करते हैं, उनके जो भक्त हैं वे ही मेरे वास्तविक भक्त हैं। यहाँ पर बताया गया। महाराज प्रतापरुद्र कि महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए जो कैसी व्याकुलता थी एवं उनकी महाप्रभु जी के प्रति कैसी गाढ़ी प्रेम भक्ति थी, ये श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 11 एवं 12 परिच्छेद के वर्णन से मालूम होता है। राजा प्रतापरुद्र को सार्वभौम भट्टाचार्य जी से जब ये मालूम हुआ कि महाप्रभु राजा का दर्शन नहीं करेंगे और यदि उन्हें बार बार इसके लिए कहा गया तो वे इस स्थान को भी छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, तब विरह व्याकुल अंतःकरण से अतीव स्वेद यानी कि पसीने के साथ राजा ने कहा था, पापी नीच उद्धारिते तार अवतार जगाई मधाई करियाचेन उद्धार प्रताप रुद्र छाड़ी करीबे जगत निस्तार यही प्रतिज्ञा करी करियाचेन अवतार। तार प्रतिज्ञा मोरे न करीब दर्शन मोर प्रतिज्ञा ताहा बिना छाड़ी वो जीवन। यदि से ही महाप्रभु न पाई कृपाधान किवा राज्य किवा दे सब अकारण। अर्थात पापी नीच लोगों के उद्धार के लिए तो उनका अवतार ही हुआ है। बोला, नीचन को नव नव के उठायो नाम हरि हरि बोल। नदिया में अवतार लियो हो नव नव। मालूम होता है कि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा के साथ अवतार लिया है कि वे प्रताप रुद्र को छोड़कर बाकी सभी का उद्धार करेंगे। किंतु यदि उनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मेरा दर्शन नहीं करेंगे, तो भी मेरी भी प्रतिज्ञा है कि मैं उनके बिना इस जीवन का त्याग कर दूंगा। ये निष्ठा है राजा की महाप्रभु जी के प्रति। यदि मैं उन महाप्रभु जी की कृपा रूपी धन को प्राप्त नहीं कर पाया तो मेरा राज्य और देह सब कुछ बेकार है। राजा प्रताप रुद्र की ऐसी व्याकुलता को देखकर वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उन्हें महाप्रभु से साक्षात्कार करने का उपाय बता दिया। जब श्रीमन महाप्रभु जी रथ के आगे नित्य कीर्तन करते हुए
भक्तों के साथ पुष्प उद्यान में प्रवेश करेंगे, तब आप अपने राजवेश को त्याग कर साधारण वस्त्रों में वहां प्रवेश करना एवं महाप्रभु जी को रास पंचाध्यायी का एक श्लोक सुनाना, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानहीन अवस्था में ये श्लोक सुनकर वे प्रेमाविष्ट हो जाएंगे और प्रेमाविष्ट होकर वे अवश्य ही तुम्हारा आलिंगन करेंगे। ये मंत्रणा सुनकर राजा को आश्वासन मिला। दक्षिण देश भ्रमण करने के पश्चात महाप्रभु जी जब वापस पुरुषोत्तम धाम में आए तो राजा प्रताप रुद्र ने पुनः एक पत्र द्वारा वासुदेव सार्वभौम जी से निवेदन किया। तब वासुदेव सार्वभौम ने वह पत्र भक्तों को दिखाया, जिससे राजा प्रताप रुद्र को महाप्रभु जी के प्रति अतीव भक्ति देख सभी भक्त विस्मित हो गए। महाप्रभु जी को राजा के साथ मिलने की बात न कहकर केवल राज व्यवहार की बात ही कहेंगे, ऐसा संकल्प लेकर श्री नित्यानंद प्रभु जी ने महाप्रभु जी से निवेदन किया। योग्या योग्य तोमाय सब चाही निवेदिते, तोमाना मिलीले राजा चाहे योगी हेते, काणे मुद्रा लई मुई हईब भिकारी, राज्य भोग नहे चित्ते बिना गौरहरि, देखी भी से मुख चंद्र नयन भरिया, धरी भी से पाद पद्म हृदय तुलिया। अर्थात प्रभु मैं योग्य अयोग्य सब बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। राजा का कहना है कि यदि मुझे महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हुए तो मैं योगी बन जाऊंगा, कानों में मुद्राएं डालकर भिखारी बन जाऊंगा, क्योंकि श्री गौर हरि के बिना राज्य के भोग भी मेरे चित्त को नहीं सुहाते हैं। राजा अपने मुखमंडल को जी भर कर देखना चाहता है, राजा आपके मुखमंडल को जी भर कर देखना चाहता है एवं श्रीपाद पद्मों को हृदय पर धारण करना चाहता है। यद्यपि प्रताप रुद्र की व्याकुलता को सुनकर महाप्रभु जी का मन कोमल हो गया था, तथापि लोक शिक्षा के लिए मन को कठोर करते हुए उन्होंने कहा कि परमार्थ विचार से सन्यासी के लिए राजा को दर्शन करना मना है। यदि ऐसा निषिद्ध कार्य किया गया तो सबसे पहले दामोदर पंडित ही उसकी समालोचना करेगा। महाप्रभु जी की ऐसी बातें सुनकर दामोदर पंडित ने कहा, आमी कौन क्षुद्र जीव तुम्हा के विधि दिवे, अपनी मिलीवे तारे ताहावो देखीवे, राजा तुम्हारे स्नेह करे तुम स्नेह वश, तार स्नेह करावे तार तुम्हार परश, यद्यपि ईश्वर तुम्ही परम स्वतंत्र, तथापि स्वभावे हइयो प्रेम परतंत्र। अर्थात प्रभु आप स्वतंत्र भगवान हैं और कर्तव्य तथा अकर्तव्य सब आप जानते हैं। मैं एक क्षुद्र जीव हूं, मुझ में क्या सामर्थ्य है कि मैं आपको उपदेश दे सकूं, किंतु यह मैं जानता हूं और हम सब यह देखेंगे कि आप स्वयं उसे दर्शन देंगे और उससे मिलेंगे। उसका कारण यह है कि राजा आपसे स्नेह करते हैं और आप केवल मात्र स्नेह के अधीन हैं। उसका स्नेह ही उसे आपके चरणों का स्पर्श करा देगा। यद्यपि आप परम स्वतंत्र ईश्वर हो, फिर भी अपने स्वभाव के कारण आप प्रेमी के वशीभूत हो जाते हैं। अनुरागी व्यक्तियों को यदि उनके इष्ट न मिले तो वे प्राण तक त्याग देते हैं। ऐसा कहकर नित्यानंद प्रभु जी ने राजा की प्राण रक्षा के लिए महाप्रभु का बहिर्वास सन्यासियों के पहनने वाला वस्त्र मांगा, जिसे देने में महाप्रभु जी ने कोई आपत्ति नहीं की। नित्यानंद प्रभु जी ने वह बहिर्वास वासुदेव सार्वभौम जी के माध्यम से राजा के पास भेज दिया, जिसे प्राप्त कर राजा प्रताप रुद्र परम आनंदित हुए। वे इस वस्त्र को महाप्रभु जी से अभिन्न जानकर उसकी पूजा करने लगे। राजा की अनुमति से राय रामानंद दक्षिण से पुरी में आकर रह रहे थे। उस समय फिर जब राजा प्रताप रुद्र की महाप्रभु जी के दर्शनों की व्याकुलता बढ़ी
तो राय रामानंद जी ने पुनः महाप्रभु जी से राजा को दर्शन देने के लिए विशेष प्रार्थना की। पहले तो लोक शिक्षा के लिए महाप्रभु जी ने सन्यासी के आचरण के संबंध में सावधान करते हुए कहा कि जैसे सफेद वस्त्र पर लगी स्याही की बूंद को छिपाया नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार सन्यासी का थोड़ा सा दोष भी सबकी दृष्टि में आता है। दूध से भरा हुआ कलश भी जिस प्रकार एक बूंद शराब या खटास से अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार सब तरह से गुणवान होने पर भी एक राजा जो नाम है, इससे प्रताप रुद्र को मलिन कर दिया। राय रामानंद जी के शुद्ध प्रेम के वशीभूत महाप्रभु जी रामानंद जी के आवेदन को पूरी तरह नकार नहीं पाए और आत्मा वे जायते पुत्र इस नीति के अनुसार राजा पुत्र के मिलन से मिलित हो सकते हैं, ऐसा निर्देश दे दिया। महाप्रभु की इच्छा को जानकर प्रताप रुद्र जी ने अपने पुत्र को महाप्रभु जी के पास भेज दिया। किशोर अवस्था, पीताम्बरधारी, श्यामल वर्ण एवं कमल नेत्रों वाले सुंदर राजपुत्र को देखकर महाप्रभु जी को कृष्ण स्मृति हो आई। महाप्रभु जी ने जब उस बालक का आलिंगन किया तो महाप्रभु जी के स्पर्श से राजपुत्र के शरीर में प्रेम के विकार प्रकट हो गए। बाद में जब पुत्र पिता के पास वापस गया तो प्रताप रुद्र जी ने भी उसे आलिंगन कर रहा था। आज पुत्र का स्पर्श पाकर उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे उन्होंने महाप्रभु जी का ही आलिंगन किया। पुत्र के इस अद्भुत आलिंगन को पाकर राजा प्रेमाविष्ट हो उठे। अभिमान रहित, निष्कपट व प्रपन्न व्यक्ति ही भगवान की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हैं। दीनेर अधिक दया करेन भगवान, कुलीन पंडित धनेर बड़ अभिमान। दीन व्यक्ति पर भगवान अधिक कृपा करते हैं क्योंकि कुलीन पंडित धनी में बहुत अभिमान होता है। महाराज प्रताप रुद्र सर्व गुणों से गुणी एवं प्रतिष्ठावान व्यक्ति होने पर भी निराभिमानी थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा ऐसा अति कठोर भाव के दर्शन नहीं देंगे अवलंबन करने पर भी राजा की तुच्छ सेवा देखकर उनके हृदय में उसके प्रति कृपा उमड़ाई और वे संतुष्ट हो गए। तबे प्रताप रुद्र करे अपने सेवन, सुवर्ण मार्जनी लैया करे पथ समार्जन। चंदन जलिते करे पत्नी से चांद, तुच्छ सेवा करे बसी राज सिंहासन। उत्तम मैया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन। महाप्रभुर सुख पाइल से सेवा देखिले, महाप्रभुर कृपा आइल से सेवा हईते। अर्थात उस समय राजा प्रताप रुद्र अपने हाथों से सेवा कर रहे थे। वे सोने में मड़ी हुई झाड़ू लेकर रास्ते को झाड़ रहे थे, चंदन मिश्रित जल का छिड़काव कर रहे थे। राजा सिंहासन पर विराजमान होते हुए भी एक छोटी सेवा कर रहे हैं। वे सर्वोत्तम होकर भी तुच्छ सेवा कर रहे थे, इसलिए वे जगन्नाथ जी की सेवा कृपा के पात्र भी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी राजा प्रताप रुद्र की यह सेवा देखकर बहुत सुखी हुए और इसी सेवा के कारण ही राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। भगवान की कृपा अहेतु की कृपा होती है। वे कब किस पर कैसे कृपा करेंगे वह वही जानते हैं। कई बार प्रत्यक्ष रूप से कृपा न करें, वह प्रत्यक्ष रूप से भी कृपा करते हैं। राजा की तुच्छ सेवा को देखकर महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए, इसलिए साक्षात रूप से राजा पर कृपा करते हुए न दिखने पर भी महाप्रभु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से अपना स्वरूप दिखाकर राजा को कृतार्थ किया। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 13वें परिच्छेद में महाप्रभु जी की राजा के प्रति कृपा लीला का प्रसंग वर्णित है। रथ यात्रा के समय जब 7
संप्रदायों के भक्त अलग अलग संकीर्तन कर रहे थे, तो उस समय महाप्रभु जी की अलौकिक शक्ति के प्रभाव से सभी संप्रदायों के भक्तों को ऐसा अनुभव हुआ कि महाप्रभु जी कृपा करके केवल उन्हीं के संप्रदाय में है, औरों में नहीं। जबकि महाप्रभु जी अपने 7 स्वरूपों से सातों ही संप्रदायों में महाप्रभु जी की अपरिसीम कृपा से राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु जी की इस अतीव अद्भुत लीला का दर्शन कर विस्मित एवं प्रेमाविष्ट हो उठा था। यही महाप्रभु जी की परोक्ष कृपा का निदर्शन स्वरूप है। महाप्रभु जी का जब स्वयं रथ के सामने नृत्य करने की इच्छा हुई तो उन्होंने सातों संप्रदायों के भक्तों को एकत्रित किया। महाप्रभु जी की रक्षा के लिए भक्तों ने 3 घेरे डाल दिए। पहले घेरे में श्री नित्यानंद प्रभु, दूसरे में काशीश्वर पंडित व मुकुंदादि भक्त, तृतीय घेरे में राजा प्रताप रुद्र और उनके गण। राजा प्रताप रुद्र अपने सेवक हरिचंदन के कंधे पर हाथ रखकर प्रेम विवल चित्त से महाप्रभु जी के नृत्य का दर्शन करने लगे। उसी समय श्रीवास पंडित राजा के सामने आकर खड़े हो गए। प्रेम भाव के कारण भी यह नहीं समझ पाए कि उनके कारण राजा को महाप्रभु जी के दर्शनों में बाधा हो रही है। इस बार जब राजा के सेवक हरिचंदन ने हाथ से बार बार श्रीवास को एक तरफ होने के लिए कहा तो श्रीवास जी क्रोधित होकर जोर से एक थप्पड़ हरिचंदन को दे मारा। इससे पहले कि हरिचंदन क्रोधवश कुछ जवाब देता, राजा ने उसको रोकते हुए कहा, भाग्यवान तुम्ही इहार हरत हस्त स्पर्श पाइला, हमारा भाग्य नाही तुम्हें कृतार्थ हईला। तुम्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे तो मेरे भी भाग्य नहीं। साक्षात श्रीवास पंडित जी ने तुम्हें एक थप्पड़ जड़ा है। यहाँ पर राजा का भाव देखिए, भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति। महाप्रभु जी की लीला में प्रेम के पराकाष्ठा का भाव, लोक शिक्षा एवं कृपा का सामंजस्य बड़े ही चमत्कृत रूप से अभिव्यक्त हुआ है। सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में कृष्ण अपने पार्षदों के साथ द्वारिका से जब कुरुक्षेत्र आए, तब राधा रानी और गोपियों का कृष्ण के मिलन से जो भाव उदित हुआ, उसी भाव में विभावित होकर महाप्रभु जी ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप श्री जगन्नाथ देव जी का रथ खींच रहे। वे रथ को श्री कृष्ण के ऐश्वर्य लीलामय स्थान श्री क्षेत्र अथवा नीलांचल रूपी कुरुक्षेत्र से सुंदरांचल रूपी माधुर्य भूमि यानी कि श्री क्षेत्र द्वारिका से भगवान की वृंदावन गमन की जो लीला है, भगवान का जो माधुर्य रस है वृंदावन में, माधुर्य भूमि जो कि वृंदावन से सर्वथा भिन्न है, गुंडीचा की तरफ खींचते हुए ले जा रहे थे। गोपी भाव की सामर्थ्य को समझने के लिए कभी महाप्रभु जी पीछे की ओर चलने लगते, कभी जगन्नाथ देव महाप्रभु जी के भाव को समझकर अपनी गति धीमी कर लेते। इस प्रकार से जगन्नाथ देव और महाप्रभु जी दोनों के भावों के धक्के में जब महाप्रभु जी दिव्य अनुमान अवस्था में प्रताप रुद्र जी के सन्मुख गिरने को हुए, तो राजा ने घबराते हुए उन्हें संभाला। वास्तव में राजा के प्रति प्रसन्न होकर महाप्रभु जी ने अपने श्रीअंग का स्पर्श उन्हें प्रदान करवाने के लिए ही ये लीला की, किंतु साथ ही साथ लोक शिक्षा के लिए विषयी का स्पर्श होने के कारण उन्होंने अपने आप को धिक्कारा भी। अचिंत भगवत चरित्र में विभिन्न भावों की चमत्कारिता और लोक शिक्षा को समझ पाना साधारण बुद्धि के लिए संभव नहीं है। राजा देखी महाप्रभु करे न धिक्कार, छींच छींच विषय स्पर्श हईल आमार। और यद्यपि राजार देखी हाड़ीर सेवने प्रसन्न हई आचे तारे नीलीवार बने, तथापि
आपन गणे करीते सावधान, बाह्य किचु रोषाभास कैले भगवान। गिरता हुआ देखकर अति शीघ्र महाप्रभु को राजा प्रताप रुद्र ने पकड़ लिया। राजा को देखते ही श्री महाप्रभु का आवेश उतर गया और कहने लगे, मुझे धिक्कार है, छी छी, मुझे तो एक विषयी का स्पर्श हो गया। उस समय श्री नित्यानंद जी भी प्रेमाविष्ट थे। श्री काशीश्वर एवं गोविंद भी प्रभु से दूर खड़े थे। इनमें से कोई भी प्रभु के पास नहीं था। केवल श्री प्रताप रुद्र राजा ही पास थे, जिन्होंने प्रभु को संभाल लिया। यद्यपि राजा प्रताप रुद्र को श्री जगन्नाथ जी की झाड़ू सेवा देखकर प्रभु राजा पर प्रसन्न थे और उसे मिलना भी चाहते थे, तथापि अपने सेवकों को सावधान करने के लिए श्री महाप्रभु ने बाहर का कुछ क्रोध दिखलाया। जैसे नारियल होता है बाहर से कठोर और अंदर से सॉफ्ट, उसी प्रकार महाप्रभु जी जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा के बीच के स्थान बलगंडी, बलगंडी श्री जगन्नाथ देव जी का दोपहर के समय विश्राम करने का स्थान है। थकावट के कारण सेवक भी वहीं विश्राम करते हैं। वह ऐसी प्रथा है कि छोटे बड़े सभी भक्तों द्वारा बहुत से विचित्र विचित्र भोग वहां जगन्नाथ जी को निवेदित किए जाते हैं। भोग के समय भीड़ हो जाने के कारण महाप्रभु जी उपवन में अर्थात पुष्प उद्यान में जाकर विश्राम करने लगे। तभी राजा प्रताप रुद्र सार्वभौम भट्टाचार्य जी की सलाह को स्मरण कर वैष्णव वेश में वहां पहुंचे और महाप्रभु जी की श्री चरण सेवा करने लगे। साथ ही साथ वे रास पंचाध्यायी के 2 श्लोक महाप्रभु को पढ़कर सुनाने लगे। उस श्लोक सुनने की देरी थी कि महाप्रभु जी ने भूरीदा करते हुए प्रेमाविष्ट हो राजा का आलिंगन कर लिया। सर्वज्ञ होते हुए भी महाप्रभु जी ने जब उनका परिचय पूछा तो प्रताप रुद्र ने दासों के दास के रूप में अपना परिचय दिया। इससे प्रसन्न होकर महाप्रभु जी ने साथ साथ उन्हें अपना ऐश्वर्य दिखाया। राजा के भाग्य को देखकर भक्तगण उल्लसित हो उठे। बलगंडी से गुंडीचा की ओर यात्रा के समय पहलवानों तथा बलशाली हाथियों द्वारा भी रथ के टस से मत न होने के कारण राजा प्रताप रुद्र बड़े चिंतित से हो उठे थे। यहाँ पर जो राजा प्रताप रुद्र हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने महाप्रभु जी को 2 श्लोक सुनाए। कौन से? जो गोपी गीत के हैं, भागवत जी के हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंद्रा तस्वदत्र ही दयति दृश्यताम दीक्षुतावक वैदितास्वताम हम विचिन्वते तव कथामृतम तप्त जीवनम कविविरंगितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसका अर्थ तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी गोपियां कहती हैं प्रभु से कि हे माधव, हे दैत, आपके आविर्भाव के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी आपके ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई है। आपके आविर्भाव के कारण कृष्ण भगवान ब्रजभूमि में अवतरित हुए हैं, तभी तो महालक्ष्मी वैकुंठ को छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है। महानंद से परिपूर्ण इस ब्रजधाम में आपकी प्रेयसी गोपियों ने आपके लिए ही प्राण धारण किए हुए हैं प्रभु, और चारों तरफ तुम्हें अन्वेषण करते हुए विह्वल हो उठी हैं। इसलिए उन्हें एक बार तो अपना दर्शन अवश्य दो। इंदिरा का मतलब है लक्ष्मी जी।
और धितावस मतलब प्राण, प्राण के समान। अब यहाँ पर जो रथ रुका हुआ है, राजा प्रताप रुद्र चिंतित हो रखे हैं। भक्तों के उद्वेग को देखकर महाप्रभु जी स्वयं आए और सभी पहलवानों और हाथियों को उन्होंने एक और हटा दिया और स्वयं रथ खींचने लगे। महाप्रभु जी ने जब रथ को पीछे से मस्तक के द्वारा धकेला तो रथ हड़हड़ करता हुआ चलने लगा। महाप्रभु की महिमा को देखकर राजा प्रताप रुद्र और उनके सभी पात्र विस्मित हो गए और प्रेम से सरोभार भी हो उठे। गौड़ीय वैष्णव 4 महीने महाप्रभु जी के साथ रहकर श्री जगन्नाथ देव जी की विभिन्न लीलाओं का दर्शन करते थे। जब श्री नंदोत्सव के दिन महाप्रभु जी ने गोपवेश में भक्तों के साथ ब्रज लीला के नाटक का अभिनय किया था, उस समय जिन जिन भक्तों ने उस नाटक में अभिनय किया था उनमें राजा प्रताप रुद्र भी एक थे। विजयदशमी के दिन वृंदावन की ओर यात्रा करते समय महाप्रभु जी राय रमन के साथ कटक में आए। वहीं एक उपवन बकुल वृक्ष के नीचे वे राजा प्रताप रुद्र से भी मिले। यहाँ भी राजा के हृदय की आर्त देखकर महाप्रभु जी ने आलिंगन करते हुए उसे अपने आंसुओं से भिगो। सबसे गौर सुंदर जी का एक नाम हुआ श्री प्रताप रुद्र संत्राता। जब भावानंद राय के पुत्र गोपीनाथ पट्टनायक द्वारा राजा का धन नष्ट करने पर प्रताप रुद्र के ज्येष्ठ पुत्र ने उसे टांग पर चढ़ाकर मृत्यु दंड की सजा सुनाई तो भक्त लोग गोपीनाथ पट्टनायक के प्राणों की रक्षा के लिए महाप्रभु जी के पास गए। तब श्रीमन महाप्रभु जी ने असंतुष्ट होकर कहा कि यदि बार बार मुझसे ये बात कहोगे तो मैं अलालनाथ चला जाऊंगा। उस समय महाप्रभु जी के अलालनाथ जाने की बात सुनकर वह उन्हें पुरी में ही रोकने के लिए जो आर्त भाव प्रताप रुद्र जी की को देखा गया तो महाप्रभु जी को रोकने के लिए उसने जो प्रयास किए वे राजा की महाप्रभु जी के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा की परिचायक है। एत सुनी कहे राजा पाइये मने व्यथा, सब द्रव्य छाड़ो यदि प्रभुर रहे न ऐथा। एक क्षण प्रभुर यदि पाइये दर्शन, कोटि चिंतामणि लाभ नहीं तारसम। कौन चार पदार्थ यही दुई लक्ष्य कहान, प्राण राज्य करो प्रभु पदे निर्मंचन। अर्थात चैतन्य चरितामृत में वर्णन मिलता है कि जब राजा ने सुना कि महाप्रभु जी पुरी से जा रहे हैं तो मन ही मन वे अत्यंत व्यथित होकर बोले, यदि महाप्रभु जी अपना अलालनाथ जाने का कार्यक्रम रोक दें और यहीं पुरी में रहें तो वे गोपीनाथ पट्टनायक का सारा रुपया माफ कर दूंगा। मेरी तो धारणा यह है कि मात्र एक क्षण के लिए भी यदि महाप्रभु जी का दर्शन मिले तो अनंत चिंतामणियों की प्राप्ति भी उसके समान नहीं है। अरे ये संसार के तुच्छ पदार्थ क्या चीज हैं। मैं तो अपना पूरा का पूरा राज्य, अपने प्राणों तक को महाप्रभु जी के पाद पद्मों में समर्पण कर सकता हूँ। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत की अंत लीला के 5वें अध्याय में प्रताप रुद्र की महाप्रभु जी के दर्शनों के प्रति उत्कंठा एवं उनके द्वारा स्वप्न में श्री जगन्नाथ देव और गौर सुंदर जी के अभिनत्व के दर्शन की बात वर्णन की है। दिव्य उन्माद की अवस्था में महाप्रभु जी के मुख से लार एवं श्री अंगों और धूली देखकर राजा कुछ स्निग्ध चित्त हो गए थे। पहले उन्होंने स्वप्न में श्री जगन्नाथ देव जी के अंगों को धूली से दूसरी देखा और फिर बाद में धूली से दूसरी श्री चैतन्य महाप्रभु जी को सिंहासन पर श्री जगन्नाथ देव जी के साथ विराजित देखा। स्वप्न में ऐसी अद्भुत लीला दर्शन करने से ये समझ पाए कि गौर सुंदर और जगन्नाथ जी अभिन्न तत्व हैं। सही धूला लाला देख सर्वांगे अमार, तुम्ही महाराजा महाराजार कुमार। हमारे स्पर्शते की तुम्हार योग्य है, एत बलि वित्तीय
वित्ते चाही हास्य दयामय। सही क्षणे देखे राजा, सही सिंहासने, चैतन्य गोसाई वसी आहल्य अपने। कलकत्ता बंगीय साहित्य परिषद की एक बंगला पुस्तक में प्रताप रुद्र के नाम से युक्त बंगाली भाष्य में लिखे पदों का उल्लेख सुना जाता है, किंतु ये पद प्रताप रुद्र जी द्वारा रचित है कि नहीं इसमें डाउट है, संदेह है। पद का एक अंश है दादाजी के प्रति जो उनकी उक्ति है, आवरण माजे हईब दुखानी नुपुर, नख चंद्रेर चकोर बन गया रे, रूपे बन मुखे। गया। बहुत गर्म हो, हमारे को खा कर सोने जा रही मैं जरा, ये कथा सुन के सोती हूँ मैं। देख ले कहाँ खोला उसने आज पानी ढंग से। हाँ। नखचंद्रे चकोर पद कमले भ्रमर और रूपे मुकुर हव निरोग चामर। और एक साथ आमी करिया मने, अति क्षीण रेणु हैया थाकी विचरण। रेणु हैते न पाए यदि मने अनुमानी, प्रताप रुद्र कृपा कर अपनी। श्रीमन महाप्रभु जी के प्रकट होने पर महाराज प्रताप रुद्र की तीव्र वीरा दशा का भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन है। हेने काले प्रभु अदर्शन कथा सुनी, अंग अछाड़िया राजा लौटाए धरणी। तीरे कराघात करी हैल अचेतन, राय रामानंद भाव राखील जीवन। प्रभुर वियोग राजा सहीते न पारी, नीलाचल हईते रहिल कत दूरे। अर्थात जब राजा ने महाप्रभु के प्रकट होने की बात सुनी तो वे पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े एवं सिर पीटते हुए बेहोश हो गए। मात्र राय रामानंद जी ने उनके जीवन की रक्षा की। महाप्रभु जी का वियोग सहन न कर पाने के कारण राजा नीलांचल से कहीं दूर जाकर रहने लगा। राजा प्रताप रुद्र के पुरी में राज करने के बाद बाकी जो राजा आए उनमें से कुछ के नाम यहाँ दिए जा रहे हैं। राजा प्रताप रुद्र के बाद कालुया प्रताप, कथारुया प्रताप, गोविंद विद्याधर, चक्र प्रताप, नरसिंह देव, रघुराम देव, मुकुंद देव हरिचंदन, रामचंद्र देव, पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव, गंगाधर देव, बलभद्र देव, मुकुंद देव, दिव्य सिंह देव, हरे कृष्ण देव, गोपीनाथ देव, रामचंद्र देव, वीर केसरी देव, दिव्य सिंह देव, मुकुंद देव, रामचंद्र देव, वीर केसरी देव, दिव्य सिंह देव, मुकुंद देव, श्री रामचंद्र देव, वीर केसरी देव और दिव्य सिंह देव। ऐसे करके ये लगभग 27 राजा का वर्णन है। यहाँ पर आज यहीं पे राजा प्रताप रुद्र जी के बारे में जब हमने श्रवण किया, उनकी भगवान महाप्रभु जी के प्रति जो विशेष अनुराग, विशेष निष्ठा है, वो हम सभी लोगों ने श्रवण की। ये भक्तों के चरित्र में विशेष रूप से देखा जाता है, भगवान के प्रति विशेष गाढ़ा अनुराग होता है और यही भक्तों के ऊपर भगवान की एक विशेष कृपा भी है। आज राजा प्रताप रुद्र जी का चरित्र को हम यहीं पर विश्राम लेते हैं और यहीं पे इस कथा को भी विश्राम करते हैं।